सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपका आज के सत्र में। प्रभु स्मरण में कैसे हम जिएं। स्मरण तो उसी का हो सकता है जिसे हम जानते हो, जो हमारी स्मृति का हिस्सा हो, अनुभव का अंग हो। जिसे हम जानते ही नहीं उसका तो स्मरण कैसे होगा। मैं आपसे कहूं कि फ्रांस में, ये नहीं पता किस शहर में, लेकिन एक आदमी रहता है, उसका नाम भी नहीं पता, उसका कोई फोटोग्राफ भी नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। आप उसका स्मरण कीजिए। आप कहेंगे कैसा सवाल, उसका स्मरण हम कैसे कर सकते हैं। यदि उसके बारे में कुछ हमें पहले से ज्ञात हो तो हम स्मरण कर सकते हैं। किंतु अगर हमारी जानकारी में कोई भूल चूक है, जो सूचनाएं हमें मिली अगर वो ही गलत हैं, तब भी उसका स्मरण नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने मन में जो सोच रखे हैं, हम उसकी कल्पना करेंगे जो कि वास्तविकता से मैच ही नहीं करती, तो कोई बात ही नहीं बनेगी। ठीक यही घटना परमात्मा के बारे में घटती है। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग धार्मिक अपने आप को समझते हैं, आस्तिक समझते हैं, और वे प्रभु की सुरति करने का, सुमिरन करने का प्रयास भी करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं। लेकिन सिर्फ ईमानदारी से प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। या तो उन्होंने जो समझा है ईश्वर के बारे में वही बिल्कुल भूल चूक भरा है, वह तथ्य से कहीं मैच ही नहीं करता, तो उनकी पूरी कोशिश नाकाम हो जाने वाली है। अथवा उन्हें कुछ भी नहीं पता, सच्चाई का दूर दूर का भी अंदाजा नहीं है, और तब वे जो भी कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं, कुछ मैचिंग नहीं बैठेगी, सत्य के साथ कोई जोड़ नहीं बनेगा। तो प्रभु स्मरण की कला हमारे जीवन में कैसे आए, उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि प्रभु के बारे में हमें ठीक ठीक पता हो, हमारी बौद्धिक जानकारी कम से कम ठीक हो, तो तब हम जो कदम उठाएंगे जानने का वो ठीक होगा। यदि हमारी जानकारी में ही भूल चूक है, हम कोई आकृति सोच ली है, कोई नाम सोच लिया है, कोई रूप आकार सोच लिया है कि ईश्वर ऐसा होगा, वो दुनिया के सब अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में हजारों प्रकार की धारणाएं हैं ईश्वर के बारे में। एक बात तो पक्की है, इनमें से सही कौन है ये कहना तो मुश्किल, पर एक बात पक्की है कि सब तो सही हो ही नहीं सकते। जहां इतना विवाद है कि मारकाट और खून खराबा हो जाता है इन विचारों के पीछे, एक बात तो पक्की, इनमें सही शायद कोई भी ना हो। क्योंकि सही तो हमेशा एक बात होती है। गणित में 2 और 2 4 होते हैं, चाइनीज भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी, मराठी में भी, पंजाबी में भी, जापानी में भी। गणित एक है, फिजिक्स के नियम एक हैं, केमिस्ट्री के फार्मूला एक हैं, चाहे उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग भाषाओं में बिल्कुल अलग अलग हो, लेकिन वे एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। धर्मों में और संप्रदायों की बातों में इतनी ज्यादा विविधता है कि समझदार आदमी सोचता है कि सही तो हो ही नहीं सकते। इतनी अलग अलग बातें, और सब आग्रह और जिद्द कर रहे हैं केवल मेरी बात सही और बाकी सब गलत हैं। इस पर ही संदेह पैदा हो जाता है कि कैसी बात, सत्य तो एक ही हो सकता है। सारी दुनिया में अधार्मिक और नास्तिक बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है धर्मों में, उनकी धारणाओं में इतनी ज्यादा विविधता, इतना ज्यादा विरोध एक दूसरे के प्रति है कि बुद्धिमान आदमी को एक बात तो पक्की समझ में आ जाती है कि सब चाहे गलत हों, इनमें से सही तो कोई नहीं है, हो सकता सभी गलत हों।
धीरे धीरे वह धर्म से, अध्यात्म से दूर ही खिसक जाता है। विज्ञान सारी दुनिया में प्रसारित हो सका क्योंकि वह एक है, और अगर कहीं कोई भूल चूक हो रही है तो विज्ञान उसे सुधारने को तैयार है। आग्रह नहीं है कि पक्का यही 100% सही है। अभी तक हमें जितनी जानकारी मिली उसके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि यह सही है, लेकिन हमारे हृदय खुले हुए हैं। कल को कोई नए तथ्यों का ज्ञान होता है, हो सकता है हमारे नियम में, इस फार्मूला में कुछ चेंज करना पड़े, तो उसके लिए राजी हैं। ऐसा ओपन हार्ट अगर आस्तिकों का हो सके तो दुनिया में फिर विविध धर्म नहीं रह जाएंगे, सिर्फ एक धार्मिकता रह जाएगी। ओशो ने बड़ा प्यारा शब्द गढ़ा, धार्मिकता। ओशो की किताब है आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन। रिलीजन शब्द बहुवाची है, प्लूरल नंबर है, और इससे ही सिद्ध हो जाता है कि जरूर इसमें गलती होंगी। सत्य तो एक हो सकता है, एक रिलीजियसनेस, और ओशो ने उस रिलीजियसनेस के 4 मुख्य स्तंभ कहे। ओशो ने कहा, मैं जो मंदिर बना रहा हूं साधना का, इसके 4 मुख्य खंभे हैं जिन पर यह टिका है। पहला है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है ध्यान, होशपूर्ण होना, सजग होना। तीसरा है प्रेम, लविंगनेस, सद्भावना हृदय की। और चौथा है जिसे उपनिषद के ऋषि तुरीया कहते हैं, तुरी का मतलब चौथा, वह इशारा है ओंकार की तरफ, अनहदनाथ की तरफ। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं जिस पर धार्मिकता का मंदिर खड़ा होता है। स्मरण रहे, इसमें से एक को भी कम नहीं किया जा सकता। अगर ओशो की शिक्षाओं का सारभूत अथवा आज तक पृथ्वी पर जितने संत हुए हैं उन सब की शिक्षाओं का सार निचोड़ समझना हो तो छोटे से छोटा जो फार्मूला बनेगा उसमें ये 4 बातें आएंगी। इससे और छोटा नहीं हो सकता, एक को भी घटाया नहीं जा सकता। इसमें से 3 बातें तो फिर भी आसानी से समझ में आ जाती हैं। जीवन का सम्मान, ओशो जिसके लिए प्रतीकात्मक से कहते हैं झोरबा। अपने सांसारिक जीवन को हम सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक, संपन्नतापूर्वक वैज्ञानिक चिंतन मनन के साथ जिए। दूसरी बात भी समझ में आती है, ध्यान, क्योंकि हमें एहसास है कि हम बेहोशी में जीते हैं। हमारा होश ठीक ठीक सधा हुआ होश नहीं है। हम चूक जाते हैं, फिसल जाते हैं। हम फिर वो चीज़ें कर जाते हैं, कह जाते हैं जो हमने तय किया था कि नहीं करना है, नहीं कहना है। इसका मतलब कोई मूर्छा हमें घेरे हुए है। काम चलाऊ होश है, ड्राइविंग कर लेते हैं, ऑफिस में काम कर लेते हैं, घर का काम संभाल लेते हैं, काम चलाऊ होश है, लेकिन गहरे में कहीं कोई मूर्छा हमें घेरे हुए है। एक स्पिरिचुअल स्लीप, भीतर विचारों का जाल, सपनों का जाल चल रहा है। हम परिपूर्ण होश में नहीं हैं। तो यह बात भी समझ में आती है कि हमारा होश प्रखर होश नहीं है, हम और ज्यादा होशपूर्ण हो सकते हैं। तीसरी बात भी समझ में आती है कि हमारे हृदय में दुर्भावनाओं ने डेरा जमा रखा है। हमारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, लालच है, मोह है, कब्जा करने की भावना है, मालकियत की भावना है, दूसरे को मैनिपुलेट करने की इच्छा है। यहां तक कि प्रेम के नाम पर भी यही सब हम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल प्रेम नहीं है। यह भी समझ में आता है कि हमारे भीतर सद्भावनाओं की कमी है। प्रीति नहीं है, मैत्री नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमाशीलता नहीं है। और ये बात हमें कहीं खटकती भी है और लगता है कि हमारे हृदय का ठीक ठीक विकास नहीं हुआ, होना चाहिए। तो ये 3 बातें तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं
कि जीवन के प्रति एक सम्मान का भाव हो, होश की मात्रा कुछ बढ़े, हम ज्यादा सजग होकर जी सकें, हमारे जीवन में भूल चूक कम हो और हमारा हृदय दुर्भावनाएं उसमें से घटें और सद्भावनाएं बढ़ें, तो हमारे जीवन में एक संतोष होगा, एक प्रफुल्लता होगी, आनंद का एहसास होगा। चौथी बात तुरी वाली, ओंकार वाली, बिल्कुल हमारे सिर पर से निकल जाती है। हम सुन भी लेते हैं, फिर भी लगता है कुछ हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा का पर्यायवाची वह शब्द तुरीय, उसी को लाओ से ताओ कहता है, उसी को भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं, उसी को गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, और भांति भांति के इशारे उस तरफ दिए गए हैं। उसे जानकर फिर उसके स्मरण में जीना ही प्रभु स्मरण है। इस बात को खूब अच्छे से अपने हृदय में बिठा लीजिए। अगर हमने 3 खम्भे भी खड़े कर लिए पहले वाले, तो भी मंदिर नहीं बनेगा, उस पे कलश नहीं रखा जा सकेगा, वो गिर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा, 3 खम्भे पे खड़ा नहीं रह सकता। और मैं देखता हूँ, मैं दुनिया में जगह जगह जाता हूँ, बहुत प्रकार के साधकों से मिलता हूँ। कोई कहता है हम तो ओशो की बात को समझ गए हैं, और उनकी बात सुनो तो समझ में आया कि वो केवल झोरवा पार्ट को समझे हैं, बस वो समझ रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, इतना ही सब कुछ है। निश्चित रूप से यह एक छोटा सा अंश है, यह पूरी बात नहीं है। इस खम्भे पर पूरा मंदिर निर्मित नहीं हो सकता। कोई मित्र हैं जिन्होंने दूसरी चीज पर जोर दे दिया कि हम तो बस ध्यान करते हैं, इतने सालों से हम फला फला विधि कर रहे हैं। उनके जीवन में जागरूकता के प्रमाण नजर भी आते हैं, लेकिन जागरूकता के संग संग अहंकार भी खूब घना हो गया है, वो स्वाभाविक है। ध्यान में स्वयं का बोध प्रगाढ़ हो जाता है, मैं हूं, अपने होने का एहसास। इसके पहले तो हमें अपना पता ही नहीं था। तो आत्म स्मरण घना हो जाता है, स्वयं के होने की अनुभूति, और उसके साथ साथ हमारी अस्मिता खूब प्रगाढ़ और मजबूत हो जाती है। साधारण आदमी संसार में क्या खाक अहंकार करेगा, उसके अहंकार के आधार ही बिल्कुल क्षुद्र हैं। ध्यानी व्यक्ति को पहली बार स्वयं के होने का, अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है, और यहीं से खतरा शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा ध्यान में जोर लगाने वाले लोग अक्सर हृदयहीन हो जाएंगे। उनके जीवन से हास्य खो जाएगा, लीला खो जाएगी, प्रेम भाव खो जाएगा, उत्सव भाव खो जाएगा, वो रूखे सूखे स्वकेंद्रित हो जाएंगे। साधारण दया और क्षमा भाव भी उनके भीतर देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने सिर्फ एक खम्भे पर मंदिर को निर्मित करने की कोशिश की, ये नहीं हो सकता, वो भ्रांति में है। तीसरे प्रकार के लोग भी देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं हम तो प्रेम मार्गी हैं, भक्ति हमारा मार्ग है, हम श्रद्धा भाव में, समर्पण भाव में जीते हैं, और इसका वो प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लक्षण उनमें दिखाई देते हैं कि वास्तव में भी जो कह रहे हैं वैसा उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी एक अपूर्णता, एक अधूरापन नजर आता है। उनके जीवन में प्रीति है, मैत्री है, श्रद्धा नजर आती है, समर्पण नजर आता है, लेकिन सब बेहोशी पूर्ण सा है। उनके लिए धर्म और भक्ति भी एक प्रकार का नशा बन गया हो मानो। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भूल चूक हो गई। उनका प्रेम
होश वाला प्रेम नहीं है। आधे अधूरे काम नहीं हो सकता। हम जानते हैं कार में 4 पहिए होते हैं, तो आप 1, 2 या 3 पहिए वाली कार को नहीं चला पाएंगे, वो पूरे 4 पहिए ही चाहिए, उसका नाम ही 4 व्हीलर है। 4 पहिए चाहिए तब चलेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इन 3 में से 2 को साधने की कोशिश की है, और रेयरली कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 को साधने की कोशिश की है, और फिर भी वो निराश हैं, विषादग्रस्त हैं कि कुछ बात बन नहीं रही। चौथे वाली चीज से चूक जाते हैं, क्योंकि वो जरा सिर के ऊपर से गुजर जाती है बात। ओंकार का ज्ञान और उसके साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इसका ठीक विपरीत मैं कई बार अन्य गुरुओं के शिष्यों से मिलता हूं जिन्होंने ओंकार साधना में खूब रस लिया है, लेकिन उन्हें बाकी की 3 चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं। न उनके मन में जीवन के प्रति सम्मान का भाव है, बड़ी निंदा और आलोचना से भरे हुए हैं। ना उन्होंने होश की साधना की है, ना उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को निखारा है। हाँ, ओंकार श्रवण में वो लीन होने की कोशिश करते हैं, और वो भी पाते हैं कि कुछ बात बन नहीं रही। उन्होंने फिर एक खम्भे पर भवन खड़ा करने की कोशिश की है, ये नहीं हो सकता। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। जब ओशो कह रहे हैं 4 खम्भे, अर्थात इससे कम हो ही नहीं सकते, हम कोशिश करेंगे हम असफल हो जाएंगे, वो साधना का भवन निर्मित नहीं होगा। तो आज के इस प्रथम सत्र में ही इस बात को खूब अच्छे से याद रख लीजिएगा। स्वस्मरण, आत्म केंद्रित होना, सेल्फ अवेयरनेस से भरना जरूरी है, किंतु पर्याप्त नहीं। इसमें हमारे होश का क्रिस्टलाइजेशन होगा। वो जो फैला फैला था हमारा चैतन्य, बिखरा बिखरा, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, हम अखंड हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात है, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती। गुरुजीएफ कहता था कि किस लोगों के भीतर आत्मा है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात वह कहता था। 2 प्रकार के लोग तो हमेशा से हुए हैं। आस्तिक हैं, वो कहते हैं कि आत्मा जन्म लेती है बार बार, और नास्तिक हैं, वो कहते हैं आत्मा कुछ नहीं होती। गुरुजीएफ तीसरी बात कहता था, वो कहता कुछ लोगों के भीतर आत्मा है, सबके भीतर नहीं है। लोग सुन के चौंकते थे, ये कैसी बात। वो कहता था आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा को जन्माना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट द रियल सेल्फ। वो कोई पैदाइशी तुम्हें मिला हुआ नहीं है। तुम श्रम करोगे, साधना करोगे, तो स्व का सृजन होगा। उसकी बात बड़ी कीमती है। तो जब हम होश से भरते हैं, स्व का सृजन होता है। पहली बार हमें स्वबोध, अपने होने के प्रति होश आता है कि मैं हूं। ओशो की किताब आप पढ़िए, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, उसमें एक विधि है, मैं हूं। विज्ञान भैरव तंत्र की विधि ही है यह। मैं हूं के प्रति होश से भरो। निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण विधि, स्वयं के होने का एहसास। इसके बाद अगला कदम आता है स्व के सृजन के बाद स्व का विसर्जन, सर्व से मिलन। आत्मा को जाना, अब यहां पर अटक मत जाना, अभी एक कदम और, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। निश्चित रूप से विलीन वही हो सकता है जो ऑलरेडी है। जिसने अभी स्व को भी नहीं जाना, वो सर्व को कैसे जानेगा। और भक्ति मार्ग पे चलने वाले प्रथम कदम में ही भूल कर दे रहे हैं। उन्होंने अभी स्व का सृजन ही नहीं किया, अभी क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं हुआ, डिसोल्यूशन कैसे होगा।
विसर्जन कैसे होगा? इसलिए भक्ति मार्ग पर चलने वाले वहां असफल हो जाते हैं। वो स्वयं को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी स्वयं को बनाया भी नहीं। पहले भूमिका तो पैदा करो। तो पहले स्व का सृजन, आत्मस्मरण, मैं हूं का स्पष्ट बोध, वह साक्षी चैतन्य सुस्पष्ट हो जाए, उसके एहसास में हम जीने लगे। तब हमें पता चलता है कि अभी भी बात बनी नहीं। ठीक पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत शांति का एहसास हो रहा है, और यह भी पता चल रहा है कि कुछ बात अधूरी है। तब स्व का विसर्जन, अब सर्व से मिलन। तो हम जिसे प्रभु स्मरण कह रहे हैं वह सर्व से मिलन है, और उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो है वह है ओंकार की प्रतीति। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए थ्योरेटिकल, कि जैसे बाहर की आवाजें हैं, ध्वनियां हैं, उन्हें हम आहतनाद कहते हैं। जैसे मेरी हथेलियां टकराई और आवाज पैदा हुई, आहत यानी चोट, ये चोट से उत्पन्न ध्वनि है। संत कहते हैं ठीक ऐसे ही एक अनाहत नाद है, बिना चोट के उत्पन्न हुई आवाज। ये उसका लिटरल मीनिंग हुआ, शाब्दिक अर्थ। जापान के झेन फकीर जिसे कहते हैं एक हाथ की ताली। अब एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती, दूसरा चाहिए टकराने के लिए। संसार में जितनी आवाजें हैं दो के संघर्ष से, टक्कर से पैदा होती हैं, लेकिन परमात्मा तो अकेला है, वहां तो कोई द्वैत और द्वंद्व नहीं है, तो उसकी तो किसी से टक्कर हो नहीं सकती। फिर वहां कैसे आवाज होगी? तो उसी तरफ इशारा करते हैं, एक ओंकार सतनाम, वह एक है, और एक ओम जैसी ध्वनि। याद रखना, ओम जैसी कह रहा हूं, एग्जैक्टली ओम नहीं, ओम जैसी, समथिंग लाइक ओम। कोई चाहे तो राम भी कह सकता है, जैसे कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी राम का उच्चार कर रहा हो और धीरे धीरे ओवरलैपिंग राम हो जाए और क्रमशः रा की ध्वनि खो जाए और सिर्फ मां एक गुंजार जैसी रह जाए, एक हमिंग साउंड, जैसे फूलों के आसपास भंवरे गुंजार कर रहे हों, जैसा भ्रामरी प्राणायाम में हठ योगी करते हैं, नाद ब्रह्म ध्यान में हम करते हैं, एक बिल्कुल हल्की सी गूंज, जिसको वाकई में हम नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, जो अस्तित्व की ही ध्वनि है, बस वो हो रही है। उसको हम एग्जिस्टेंशियल साउंड कह लें, सेलेस्टियल म्यूजिक कह लें, ब्रह्म का नाद कह लें, ब्रह्मांड का संगीत कह लें, जो आपको नाम देना हो, ईश्वर का स्वर कह लें, जिसे करने वाला कोई भी नहीं, जो बस है, एक रहस्यमयी ध्वनि, जिसका हमें स्रोत नहीं पता, हम उसको रहस्यमय कहते हैं। समझो एक व्यक्ति दरवाजा खोले और वहां से भीतर आए और आपके सामने आए, तो आप कहेंगे इसमें तो कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो वहां से चल के आया। और समझो एक व्यक्ति अचानक यहां प्रकट हो जाए, कहीं से नहीं आया, न छत टूटी, न दरवाजा खुला, न कुछ हुआ, और अचानक आ गया, तो आप कहोगे दिस इज मिस्टीरियस। मिस्ट्री का मतलब है कि हमको कोई उसका कार्य कारण पीछे का सिलसिला नहीं पता। देयर इज नो काज एंड डिफेक्ट। संसार में हम जो भी जानते हैं उसके पीछे काज एंड डिफेक्ट है। वो जो अनाहत नाद है, वहां पर यह काज एंड डिफेक्ट, कार्य कारण का सिद्धांत लागू नहीं होता। देयर इज नो काज, जस्ट इफेक्ट। इसीलिए उसको मिस्टीरियस
रहस्यमयी ध्वनि कहते हैं, और उसे जानने वाले को हम मिस्टिक, अंग्रेजी में ऋषि को मिस्टिक कहते हैं, रहस्यविद कहते हैं। ऋषि जिसने उसे जाना, उस तुरिया को, उसे जानने के बाद फिर उसका स्मरण साधने की साधना है। जानने में तो हम परिचित हो गए कि ये है वह ध्वनि। तो जो 6 मित्र अभी नहीं जानते, आज संध्या के सत्र में आप उसे जान लेंगे। उसके बाद असली साधना शुरू होती है, ज्यादा से ज्यादा उसके स्मृति पूर्वक जीना, रिमेंबरिंग इट एज मच एज पॉसिबल। धीरे 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 हमारा चित्त उसी में रमता जाता है, रमता जाता है। और ये रमना कैसे होगा? बहुत प्रेम भाव से होगा। आप जिसे प्रेम करते हैं उसकी क्या पहचान है? उस व्यक्ति की बारंबार आपको याद आती है। तो प्रीति और स्मृति एक प्रकार से पर्यायवाची हैं। स्मृति आना प्रमाण है कि उससे प्रीति लगी हुई है। अध्यात्म के साधक को ब्रह्मनाथ से प्रीति विकसित करना है। उन लोगों के लिए सरल है जिन्हें अल्लेडी, गीत, संगीत, काव्य, नृत्य इत्यादि का शौक है। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर हम बहुत जोर देते हैं संगीत पर, गीत पर, सबको गाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप बाहर के संगीत में अगर रस लेंगे तो ये चीज़ सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी काम आएगी। क्योंकि आपके भीतर एक खास सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता पैदा हो रही है। आप गीत संगीत में मजा लेने लगे हैं, फिर आप वही मजा लेते हुए परमात्मा का नाद सुनेंगे। कुछ लोग हैं बिल्कुल औरंगजेब की औलाद, उन्हें कोई रुचि नहीं। अब बड़ा मुश्किल उनसे कहो कि ओंकार को प्रेम पूर्वक सुनो, उनको लगाव ही नहीं है। उन्होंने बाहर का संगीत भी कभी नहीं सुना, उन्हें कभी कुछ मजा नहीं आया, वे भीतर का भी नहीं सुन पाएंगे। इस बात को थोड़ा समझना। कई लोग यहाँ के नाराज भी हो जाते हैं कि स्वामी जी आप क्या फिल्मी गाने गवा रहे लोगों को, और गाने में रस तो ले रहा है, इतना बहुत है। अब तो उसी रस को हम थोड़ा सा दिशा बदल देंगे, प्रभु की तरफ मोड़ देंगे। जिसके भीतर वह रस ही नहीं है उसके साथ हम क्या करें? बिल्कुल रूखा सूखा, रसविहीन। तो प्यारे मित्रों, आप सबसे निवेदन है, संगीत में रस लीजिएगा। धीरे धीरे वही रस प्रभु की तरफ भी लग जाएगा, क्योंकि प्रभु भी संगीत है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। हम उसे देख नहीं सकते मगर हम सुन सकते हैं। तो श्रवण के साथ प्यार को जोड़ो। ध्यान की प्रक्रिया में हम साक्षी भाव साधते हैं। प्रभु स्मरण की प्रक्रिया में साक्षी भाव को छोड़कर अब तल्लीनता और लीनता साधेंगे। यही फर्क है ध्यान में और समाधि में। ध्यान में हम साक्षी में क्रिस्टलाइज्ड हुए, अब लीन होना है, विलीन होना है, खो जाना है। पहले स्वयं को पाया, अब स्वयं को खो देना है। और वो खोना कैसे होगा? बड़े प्रेम भाव से होगा। अनंत नाथ को सुनते सुनते आप पाएंगे आप विलीन हो गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए।